दोस्तों एसएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए 80 शब्द प्रति मिनट से 10 मिनट की एक डिक्टेशन लेकर आया हूँ। डिक्टेशन अभी मैं आपको बोलूँगा। डिक्टेशन बोलने से पहले उस डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं पहले उनकी आपको आउटलाइन बना के बताऊँगा। यदि आप डायरेक्ट डिक्टेशन को लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट डिक्टेशन लिख सकते हैं, और यदि आप पहले जो उसमें दिए गए कठिन शब्दों को लिखना चाहते हैं तो आप कठिन शब्दों को लिखें। पहले मैं अभी इनकी आउटलाइन आपको बना के बता रहा हूँ, उसके बाद में आप पहले देखें, उसके बाद में आप लिखें। इस प्रकार से यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ना निश्चित ही है। और यदि आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, आप शॉर्ट हैंड को अभी सीखना चाह रहे हैं, चाहे आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। ऑनलाइन क्लासें हमारे यहाँ सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। कैसे आपको ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन करनी है, इसके लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी मैं इन शब्दों को आपको बना के बता रहा हूँ, उसके तुरंत बाद ही आपको एक 10 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसको बनाएंगे इस प्रकार से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये हो गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद में है पूरी तैयारी कर ली थी। पूरी लाइन काट के तैयारी कर ली थी। ये हो गया पूरी तैयारी कर ली थी। आगे है अलग थलग कर दिया। इसको इस प्रकार से बनाएंगे, अलग, इसको थलग कर दिया। ये हो गया अलग थलग कर दिया। आगे है स्थिति बहाल कर दी गई है। ऐसे बनाएंगे, स्थिति बहाल कर दी गई है। ये हो गया स्थिति बहाल कर दी गई है। इस प्रकार से ये हो गया स्थिति बहाल कर दी गई है। इसके बाद में है संयुक्त राष्ट्र। ऐसे बनाएंगे इसको, संयुक्त और ये राष्ट्र। आगे है संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त अरब अमीरात। इसको बनाएंगे संयुक्त अरब अमीरात। ये हो गया संयुक्त अरब ये अमीरात। इसके बाद में है सोशल मीडिया। इस तरह से बनाएंगे, सोशल और ये माँ से काट देंगे, इसको हो गया सोशल मीडिया। इसके बाद में है पाक अधिकृत कश्मीर। लाइन से ऊपर पाक अधिकृत, आगे बढ़ाएंगे इसको कश्मीर। ये हो गया पाक अधिकृत कश्मीर। इसके बाद में है सामना करना पड़ रहा है। सामना का शब्द चिन्ह, सामना करना पड़ रहा है। सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद में है पड़ोसी मुल्क। इस तरह से बनाएंगे, पड़ोसी मुल्क। आगे है भारी सुरक्षा बल। भारी सुरक्षा ये बल। इसके बाद में है शांति स्थापित करने के लिए। शांति स्थापित करने के लिए। ये हो गया शांति स्थापित करने के लिए। इसके बाद में है अंतरराष्ट्रीय मदद। ऐसे बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय और ये मदद का सब चिन्ह। ये हो गया अंतरराष्ट्रीय मदद। इसके बाद में है द्विपक्षीय मसला है। द्विपक्षीय और ये मसला है। ये हो गया द्विपक्षीय मसला है। आगे है कूटनीतिक रूप से। इसको इस प्रकार से बनाएंगे, कूटनीतिक रूप से। हो गया कूटनीतिक रूप से। इसके बाद में है कोशिश शुरू कर दी है। कोशिश
ऐसे बनाएंगे कोशिश, उसके बाद में है शुरू कर दी है, कोशिश शुरू कर दी है। आगे है वहां कुछ भी नहीं है, वहां लाइन से ऊपर, वहां कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। इसके बाद में लास्ट में है घरेलू मोर्चे पर, इसको बनाएंगे इस तरह से, घरेलू मोर्चे पर, ये हो गया घरेलू मोर्चे पर। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन बना के बताई हैं। पहले इन आउटलाइन को आप देखें, उसके बाद में इन्हें बनाने का प्रयास करें, इन्हें अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लें। इसके तुरंत बाद ही अभी मैं आपको एक 10 मिनट की डिक्टेशन बोल रहा हूँ 80 शब्द प्रति मिनट से, तो डिक्टेशन लिखने के लिए भी आप तैयार रहें। बहुत ही अच्छी डिक्टेशन है। रेडी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विगत 5 अगस्त को सदन में की गई घोषणा ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को हैरान कर दिया। उसे सबसे अधिक दुख इससे हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर उसे पूरी तरह भारत में मिला लिया गया। घाटी स्थित सभी राजनीतिक पार्टियां और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस न केवल अपनी ताकत बल्कि उन्होंने घाटी में जितनी नफरत फैलाई थी उसको लेकर भी निश्चिंत थी। इसीलिए उन्होंने सरकार को चुनौती दी थी कि वह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर तो देखें। सरकार ने भी इस मामले में पूरी तैयारी कर ली थी। उसने स्थानीय राजनेताओं और अलगाववादियों को अलग थलग कर दिया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए घाटी में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए। उसने शांति स्थापित करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया और सभी संचार साधनों को बाधित कर दिया। जान माल के नुकसान को रोकने के लिए उसने कड़े कदम उठाए क्योंकि यही एकमात्र उपाय था। इसी कारण 3 सप्ताह से अधिक समय बीतने के बावजूद इस क्षेत्र में शांति बनी हुई है। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में किसी की जान नहीं गई है। पीर पंजाल के दक्षिण में सामान्य स्थिति बहाल कर दी गई है, जबकि घाटी में प्रतिबंध अभी लागू हैं। कश्मीर के कुछ हिस्सों में लैंडलाइन फोन सेवा बहाल कर दी गई है। भारत के इस कदम से हैरान पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाने लगा। यह उसकी निराशा को दर्शा रहा था। चीन को छोड़कर उसके अपने सभी सहयोगी भारत के पक्ष में खड़े हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने उसकी लगातार अपीलों की अनदेखी कर दी तो पहले मध्यस्थता की इच्छा जताने वाले अमेरिका ने भी बाद में कह दिया कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मसला है। यहाँ तक कि जिन देशों पर पाकिस्तान ने भरोसा किया था उन्होंने भी भारत का समर्थन किया, जिनमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं।
पाकिस्तान ने महसूस किया कि वह अकेला पड़ गया है, फिर भी उसने बयानबाजी जारी रखी, जबकि कूटनीतिक रूप से वह हार गया है। इसके बावजूद आईएसआई और आईएसपीआर जैसी उसकी संस्थाओं ने कश्मीर में हिंसा की आग भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो प्रसारित किए, पर उसकी यह कोशिश विफल रही, क्योंकि घाटी में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध बरकरार है और सुरक्षा बल तैनात हैं। इसने पाकिस्तान की हताशा और बढ़ा दी। कश्मीरियों के प्रति प्रेम के कारण नहीं, बल्कि घाटी के लोगों को भड़काने की अपनी मंशा के चलते पाकिस्तान वहां सोशल मीडिया के बंद होने की शिकायत कर रहा है। अब पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश शुरू कर दी है, ताकि घाटी में मरणासन्न आतंकवाद को फिर से जीवित किया जा सके। घाटी में आतंकवादियों की संख्या कम है, क्योंकि सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ गई है। सरकार के इस फैसले के बाद बहुत कम मुठभेड़ हुई हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बचने के लिए पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों और अफगान नागरिकों को घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के कठोर और मजबूत प्रतिरोध ने पाक ठिकानों को क्षतिग्रस्त कर उसके नुकसान को बढ़ाया है। बहुत संभव है कि पाकिस्तान ने घुसपैठियों को स्थानीय आबादी पर हमले करने का काम सौंपा हो, ताकि वह भारतीय सेना या संघ परिवार के सदस्यों को इसका दोषी ठहरा सके और स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ा सके। इसके बाद उसे वैश्विक स्तर पर भुनाया जाएगा कि भारत ने नरसंहार की कोशिश की। भारत पाकिस्तान की किसी भी बड़ी कार्रवाई का प्रतिकार करने के लिए बाध्य है, जैसा उसने उरी और पुलवामा हमले के बाद किया था। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस तरह की घटना कश्मीर मुद्दे को विश्व मंच पर वापस ले आएगी। जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के इस कदम के कारण पाकिस्तान की सरकार को घरेलू मोर्चे पर अपना चेहरा बचाने में मदद मिली है। वहां आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई 10% के आसपास है। FATF का बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने ब्याज भुगतान के लिए 42% और रक्षा के लिए 17% बजट आवंटित किया है। सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वहां कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी सेना हर मोर्चे पर विफलता का सामना कर रही है। भारतीय गोलीबारी से नुकसान के अलावा उसे बलोच स्वतंत्रता सेनानियों और पाकिस्तान तालिबान का भी सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर, भारत, धर्म और सेना का समर्थन जैसे मुद्दे पाकिस्तान में लोगों को एकजुट रखते हैं और पाक सरकार की नाकामयाबी से उनका ध्यान भटकाते हैं। वहां मीडिया पर नियंत्रण है और विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया है। इसलिए सरकार और सेना की विफलता पर बोलने वाला कोई नहीं है।
इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तानी नेताओं के बयान देखने लायक हैं। इमरान खान ने कई बार भारत के झूठे गोपनीय अभियानों का जिक्र किया है, जिसे बालाकोट जैसी कार्रवाई हो सकती है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 10 मिनट की डिक्टेशन। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत यदि शॉर्टहैंड से संबंधित होती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासें सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। इसके लिए भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जानकारी कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए समय समय पर लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।